ऑप्शंस पर आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है। पोजिशनल एनालिसिस करके कुछ हम एक एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं आज ये पहला वीडियो है जिसमें 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम जरा चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, दोनों को, जिससे हमें एक्चुअली में थोड़ा सा आगे का आइडिया लग सके। हम सिर्फ कल की बात नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, हम थोड़ा वीकली बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कल वेंसडे को पहली जो एक्सपायरी में चेंज आया बैंक निफ्टी में, तो कल शायद आपको शायद क्या कंफर्म है, कल बैंक निफ्टी आपको एक्सपायरी दिखाई देगी वेंसडे को। तो पहले एक बार हम जरा बैंक निफ्टी से ही शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को एक शिकायत रहती है कि हम अक्सर एनालिसिस में बैंक निफ्टी को थोड़ा वेटेज कम देते हैं। तो चलिए आज बैंक निफ्टी शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ये आपके सामने है। फिर हम ऑप्शन चेन को भी थोड़ा इसी के साथ एनालाइज करेंगे, थोड़ा ग्लोबली एक ओपन इंटरेस्ट पे थोड़ा ध्यान देंगे, जो हमें एक वीकली कहीं ना कहीं एनालिसिस करने की कोशिश करेगा। आप लोगों को कहीं भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोशिश करिए ये पोजिशनल एनालिसिस की अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड कर सके। और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ये डेली वीडियो आपसे मिस ना हो। आज से हम शुरू कर रहे हैं, कल से आपको ये डेली शायद मैं कोशिश करूंगा शाम को 8:30 तक ये वीडियो हम करने की कोशिश करें पोजिशनल एनालिसिस की। तो फिलहाल बैंक निफ्टी का जो आज का चार्ट रहा, वो अगर हम बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम, तो मार्केट ने एक बिग बार पहले ही कैंडल में बनाया था और लगातार कहीं ना कहीं आप देख रहे थे, जब हमने सुबह ऑप्शन चेन किया था तो लगातार कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन रहा था। बट 44,500 पर हमको एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दिया था। और मार्केट में जब हमने सुबह ऑप्शन चेन आज एनालाइज किया था, जब सुबह मॉर्निंग में, तो 44,500 के लेवल पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दिया था। मार्केट ने स्टार्टिंग में 44,600 पर छोटा सा रेजिस्टेंस था, 700 पर एक रेजिस्टेंस था। अगर आपने सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो देखी होगी तो जरूर क्लियर होगा। तो सुबह 10 बजे हम ऑप्शन चेन की एक वीडियो करते हैं और इसीलिए आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम एनालिसिस इसलिए हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये जो एक पॉइंट था, जो आपको यहां पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, जहां पर मार्केट ने काफी देर पॉज लेने के बाद एक फॉल दिया हमें बैंक निफ्टी में, वो पॉइंट अगर हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पहले एनालाइज किया होता तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आता, अगर हमने पीछे थोड़ा सा बैक टेस्ट किया होता, चार्ट को एनालाइज किया होता। इसलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि ये करना चाहिए, तो इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है। आई होप कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर होगी और नॉलेज में ऐड होगा आपके कुछ ना कुछ। तो फिलहाल ये एक प्राइस एक्शन एक मूवमेंट था 650 का। तो अगला अगर मैं इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन मूवमेंट देखूं तो आपको साफ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से एक नया रेजिस्टेंस जो फिलहाल मार्केट के लिए R2 बोलूंगा मैं, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल तो इसी रेजिस्टेंस से नीचे चला गया है। तो फिलहाल R1 हमारे पास जो है वो ये होगा। R का मतलब है रेजिस्टेंस हम एक लेकर चल रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 44,650 हमारा पहला एक रेजिस्टेंस होगा कल के लिए, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर सेकंड हमारे लिए रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 44,780 के आसपास है। तो आप चाहें तो ये नंबर्स फिगर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कहीं कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। 44,780 R2 और 44,650 कहीं ना कहीं ये दो रेजिस्टेंसेस निकल कर आ रहे हैं। एक सपोर्ट जो आज मार्केट ने बनाया है और 44,500 के नीचे जाके कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिखाई दिया 430 के आसपास। तो फिलहाल सपोर्ट जो है पहला अभी फिलहाल मार्केट के लिए 44,430 प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया है। फिर हम आगे भी देखेंगे, जब ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि अभी जो सेलर्स हैं, वो राइटर्स जो हैं, वो क्या मार्केट का किस तरफ का मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपके सामने एक सपोर्ट नजर आया 44,430 का, और उससे नीचे एक दूसरा सपोर्ट नजर आया हमें 44,320 का। तो ये फिलहाल दो नंबर्स नीचे एक अच्छे सपोर्ट के लिए हैं। 44,500 के नीचे एक पहला सपोर्ट हमें 44,430 दिखाई दे रहा है, उससे नीचे एक सपोर्ट कहीं ना कहीं 44,320 दिखाई दे रहा है। 44,500 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 44,650 दिखाई दे रहा है, और उसके बाद 44,780 के कहीं नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां पर वीडियो को रोक कर। तो आप चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ, एक बार बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, जिससे कि चीजें हमें ग्लोबली थोड़ा सा पता चल सके। मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा हुआ है, रिफ्रेश तो ऑलरेडी है ही 330 का। 6 सितंबर मींस कल जो है एक्सपायरी है,
और कल के एक्सपायरी के लिए कुछ थोड़े से इंडिकेशंस कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो सेपरेशन लाइन होगी वो मार्केट ऑलरेडी जहां आसपास जहां क्लोज हुआ है वहीं कहीं आसपास सेपरेशन लाइन है। और मैं देखूं जो सबसे हैवी नंबर्स आप भी साथ के साथ देखते हुए चलिए, 2,88,000 कहीं ना कहीं एक नंबर दिखाई दे रहा है जो ओपन इंटरेस्ट काफी तगड़ा रखा हुआ है 2,88,000 का। तो 2,88,000 सबसे हाईएस्ट नंबर यहां से अगर हम देखें किसी भी ओपन इंटरेस्ट में तो वो हमको दिखाई दे रहा है 45,000 पर कहीं ना कहीं। तो ये दूर जाकर एक पोजीशन बनाने की कोशिश राइटर कर रहा है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो राइटर ऑलरेडी एक सेफ जोन में जाने की कोशिश करेगा। और राइटर के लिए हमेशा बैंक निफ्टी में सेफ जोन 200-300 पॉइंट ऊपर या फिर नीचे की तरफ कहीं रहेगा। तो फिलहाल अगर कोई कॉल राइटिंग जो कर रहा है, जो कॉल सेल करेगा, वो कहीं ना कहीं 45,000 मींस एक ग्लोबल नंबर हमारा 45,000 निकल कर आया। दूसरा, अगर हम एक अच्छा नंबर देखें तो आज के लिए जो नंबर्स थे वो 44,000, 44,500 और 45,000, तो काफी दूर था। तो फिलहाल आप देखें, अगर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको 2,55,000 का ओपन इंटरेस्ट 44,000 का दिखाई दे रहा है। कल मॉर्निंग में ये नंबर्स बहुत स्पीडली चेंज होंगे क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। और ये खास ध्यान रखिएगा कि मार्केट कल जो है अगर कहीं पर भी ओपनिंग लेती है, अब यहां पर कुछ सिनेरियोज बनाने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल एक रेजिस्टेंस आगे चल के फ्यूचर में हमें कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक चेंज इन वाई भी बहुत अच्छा है, 75,000 के आसपास है। तो ये नंबर्स तो आज के थे जो ऑलमोस्ट निकलते हुए चले गए, तो इनको तो कंसीडर करना कोई खास इतना इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है 44,000 के लेवल की। बट 45,000 की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ रही है कि इवन आप देखिए चेंज इन वाई 75,000 के आसपास यहां पर आज था, प्लस 45,100 के लेवल्स पर भी 60,000 का आपको चेंज इन वाई दिखाई दे रहा है। मींस कॉल में ये राइटर्स आज नए ऐड हुए हैं। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, जो हमारे 45,000 इसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि कल इसका मतलब अगर हमें इस पे नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस हमारे लिए ऊपर के लेवल का 45,000 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट 44,500 ही बनना चाहिए कल की बैंक निफ्टी की सुबह की ऑप्शन चेन में। अभी फिलहाल 44,500 को अगर हम देखें और उनका नंबर्स को चेक करें तो एक अच्छा नंबर 72,000 का चेंज इन वाई, गुड नंबर कंपेयर्ड टू कॉलर राइटिंग। नए राइटर्स काफी ऐड हुए हैं, तो 44,500 को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। 2,53,000 का ऑलमोस्ट एक बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, तो ये भी इसको सपोर्ट बना रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट मुझे यही कहीं खुलती हुई कल नजर आ रही है। 45,000 और 44,500 और 44,600 या 700 के बीच में कहीं ओपन होता हुआ नजर आ रहा है कल का बैंक निफ्टी। लेट्स चेक। और हम भी आज पहली बार ये पोजीशन एनालिसिस वीडियो कर रहे हैं, तो लेट्स चेक कल कितना अच्छा हमारा एनालिसिस रहता है और किस तरीके से हम नंबर्स को समझ पाते हैं। अगर हम लगातार 8-10 दिन बहुत अच्छे से कर पाए तो शायद हम इस चीज़ में बहुत कुछ अच्छा निकाल कर ले पाएंगे और उसको हम अपने नॉलेज में ऐड कर पाएंगे, जो आगे फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। तो फिलहाल कल के रेजिस्टेंस तो 45,000 कंफर्म है, जो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमें 44,500 एक सपोर्ट बनता हुआ कल शायद हमें नजर आएगा। जब कल सुबह के ऑप्शन चिन्ह होंगे, जब नए चेंज इन वाई होंगे, नए राइटर्स ऐड होंगे, तब हमें ये कंफर्मेशंस मिल जाते हैं, तो एक बहुत अच्छी हमें मूवमेंट कल कहीं ना कहीं हम शायद कैप्चर कर पाएंगे और एक अपने माइंड में एक चीज पॉइंट क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने एक बॉक्स भी बनाया है, इस बॉक्स पर भी काफी अच्छी तरीके से ध्यान दें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पॉज मोड मार्केट को बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अगर कल हमें ओपनिंग, कुछ चांसेस जो हैं वो देख लेते हैं, अगर मार्केट हमें कल गैप डाउन देता है बैंक निफ्टी और 44,450 के आसपास या 44,500 के आसपास कहीं ना कहीं ओपनिंग देता है, तो इस प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूवमेंट लेना चाहिए, जिसका पहला हमारा टारगेट, अगर मार्केट 44,450 या 500 के आसपास कहीं ओपन होता है तो मार्केट ओपन होते ही शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुल बैक नीचे की तरफ अगर इस रेंज में मिल जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आरएसआई भी कहीं ना कहीं हमको यहां पर मूव करता हुआ दिखेगा अगर हमें ये गैप डाउन इतना दिखाई देता है, तो यहां से शायद 40 पर सपोर्ट लेने की कोशिश करें, क्योंकि 44,500 पर हमें सपोर्ट अगर पुट राइटिंग दिखी तो ये एक सपोर्ट अच्छा होगा, तो मार्केट ज्यादा नीचे की तरफ कोशिश नहीं कर पाएगा मूव करने की। और 44,500 पर लगातार पुट राइटिंग अगर बढ़ती हुई नजर आ गई तो मार्केट को मतलब मजबूरन जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट थोड़ा लेना पड़ेगा, जिसके लिए आप पहला पड़ाव जो है लेकर चल सकते हैं, पहला
जो टारगेट लेकर चल सकते हैं, अगर ऐसा हमें कुछ दिखता है, तो वो है 44,560 के लेवल्स तक, और इसको ब्रेक करता है तो 44,650 तक के लेवल्स तक कहीं मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा जो सिनेरियो हो सकता है वो कहीं ना कहीं मार्केट में गैप अप दिख सकता है, और गैप अप होपफुली अगर दिखेगा तो कहीं ना कहीं शायद 44,620 के आसपास कहीं ओपनिंग हमें दिखाई देगी, जो कहीं ना कहीं ये लेवल्स होंगे। और ये लेवल्स अगर हम प्रीवियस लेवल्स के हिसाब से देखें 15 मिनट के हिसाब से, तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था। तो शायद मार्केट आपको छोटा सा पुल बैक लेकर 650 के आसपास तक के लेवल से मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश करे, और जब 44,000 नीचे की तरफ मूवमेंट अगर मार्केट लेती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको जब गैप अप लेगी तो RSI 60 की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और साथ के साथ 44,500 पर लगातार पुट राइटिंग अगर बढ़ती हुई नजर आई तो अगेन 500 हमारे लिए बहुत अच्छा, ये हमारे लिए फिर एक अगेन बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन जाएगा, जहां से हम कॉल में कोई एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आई होप ऑलमोस्ट आधा एक घंटे के बाद अगर मॉर्निंग में हमें इस तरीके के सिनेरियोज दिखाई देते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको जरूर क्लियर हो रही होंगी, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट एक बार देखते हैं, क्योंकि 1 आवर चार्ट क्या कहना चाहता है, किस तरीके के सिनेरियोज बनाना चाहता है, ये भी क्लियर करना थोड़ा सा जरूरी है। 1 आवर के चार्ट में कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत जल्द कुछ ही टाइम में शायद हमें किसी भी लेवल की तरफ एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्केट ऑलरेडी एक नीचे का सपोर्ट जोन काफी बार बना चुकी है, मींस लोअर लोज जो है नए नहीं बन पा रहे हैं, जो मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखें कि ये स्ट्रेंथ क्या हमारे लिए काम आती है, तो शायद हमें आगे चलकर 3-4-5 दिन में शायद हमें कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई ब्रेकआउट देखने को मिले, जिसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 44,650 का। अगर हमें इसका ही ब्रेकआउट कल मिल जाता है तो एक रीटेस्ट जो है मार्केट का कहीं ना कहीं आपको यहां से देखने को मिल सकता है 44,800 के लेवल्स से। 44,800 के लेवल्स तक से हमें मार्केट एक बार रीटेस्ट, जो हम जब भी देखते हैं, हम कई बार जब भी किसी का ब्रेकआउट देखते हैं तो शायद कहीं ना कहीं एक बार ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट जरूर हमें देखने को मिलता है, उसके बाद हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो ये एक रीटेस्ट पॉइंट आपके लिए 44,800 का कहीं ना कहीं हो सकता है। वो कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, जब भी मिले तो फिर उसके बाद जब हम दोबारा 44,650 के लेवल्स पर कहीं मूव करेंगे, उसके बाद हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम शायद बैंक निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिल जाए। अब चलते हैं एक बार देखते हैं निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में बंद कर देता हूं। निफ्टी सबसे पहले 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक बार हम जरूर चेक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो मैंने ब्लैक कलर से लेवल्स ड्रॉ किए हैं, जैसे 580, ये प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने मार्क किए हुए हैं। आप लोग भी चाहें तो मार्क कर सकते हैं। 620, 670, नीचे 525 और 470। हालांकि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी मैं आपको कल जब मॉर्निंग में खुलेगा मार्केट तो उससे पहले आपको 10 मिनट पहले टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा 5 मिनट्स के जो टाइम फ्रेम है। फिलहाल चार्ट को देखते हुए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी लेवल्स थे वो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। आप चाहे तो अपने चार्ट में भी मार्क कर सकते हैं। फिलहाल 500 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, पीछे हमने देखा प्राइस एक्शन में, जो कहीं ना कहीं 15 मिनट्स में हमें दिखाई दिया और उसने हमको एक रिजल्ट भी अच्छा दिया। मार्केट ने एक कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम बनाने की कोशिश भी की है मॉर्निंग में, और रिवर्सल काफ़ी अच्छा लिया 525 के लेवल्स पे। 525 का लेवल्स मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिया था, और वहाँ से ही कहीं ना कहीं मार्केट ने 530 के आसपास के लेवल्स से एक बार आज पुल बैक लेने के लिए ऊपर कोशिश किया। और जो हमने ऑप्शन चेन में देखा था, अगर हम बात करें निफ्टी का ऑप्शन चेन, तो मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन एक बार लगा लेता हूँ। शुरुआत से मीन्स मॉर्निंग से ही हमें निफ्टी में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट्स जो है लगातार नज़र आ रहे थे। अगर आपने सुबह से ऑप्शन चेन देखा होगा कि 500 पर बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा था हमें निफ्टी में, और 19,500 पर बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा था। अभी भी एक बहुत अच्छा पुट राइटिंग में चेंज इन वाई कल आज हमने देखा 1,08,000 के आसपास। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपको रेजिस्टेंस कहीं भी कोई खास बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा था। सुबह की वीडियो में हमने भी यही देखा था कि रेजिस्टेंस कोई खास बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है कि जहां से मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली पलट जाए। या आप 73,000 का चेंज इन वाई 550 पे भी देखेंगे। 600 पर भी अगर हम नंबर्स देखें तो 58,000 की पुट राइटिंग है, एज कंपेयर्ड टू कॉल राइटिंग सिर्फ 23,000 के आसपास के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 2,70,000 के साथ 1,09,000 ओपन चेंज इन वाई के साथ 19,500 एक श्योर शॉट बहुत अच्छा सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए बन चुका है। अब 500 के नीचे जाना निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है।
अनटिल अनलेस कल मॉर्निंग में कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाए कि इवन 19,500 या 550 पे हमें बहुत तगड़ा कॉल राइटिंग दिख जाए यहाँ पर कहीं, या फिर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिख जाए 19,600 पर जो इसको एक बड़ा रेजिस्टेंस बना दे, तो प्रेशर में आके कहीं ना कहीं शायद 500 पर अगर हमें नंबर्स चेंज होते हुए दिखाई दिए तो कहीं हम सोच सकते हैं। लेकिन तब तक हम नहीं सोच सकते जब तक हमको यहाँ पर एक अच्छी पुट राइटिंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनटिल अनलेस कॉल राइटिंग यहाँ बढ़ जाए और पुट राइटिंग से ज़्यादा हो जाए, तब हम कहीं ना कहीं 500 को थोड़ा सा खतरे का निशान देख सकते हैं। फिलहाल 19,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए क्लियर है। निफ्टी की क्लोजिंग अगर अभी देखें 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं 19,580 के लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं हुई है। लेट्स सपोज कि मार्केट कल हमें एक फ्लैट ओपनिंग देने के चांसेस रखती है, अगर हमें, या गैप अप देने के चांसेस रखती है, तो अगर मार्केट गैप अप देती है तो बी अलर्ट फॉर 19,600, और गैप अप अगर देती है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट थोड़ा सा दूर हो जाएगा मार्केट से, और उसका सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी 19,500 पर है, थोड़ा सा दूर है, और एक करीबी रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचने की कोशिश कर लेगी। अगर गैप अप लेता है और 600 के आसपास कहीं ओपन होता है, 600 से ऊपर ओपन होता है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा 620 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में निफ्टी के लिए। तो 620 से क्या हमें कोई रिवर्सल देखने को मिलने के चांसेस हो सकते हैं, वो तभी हमें पता चल सकता है अगर 19,600 के लेवल्स हम कल देखें, और अगर हमें यहाँ पुट राइटिंग ही दिखी तो आपको फर्दर फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। अगर हम आज के ऑप्शन चेन की बात करें तो आज भी 19,600 के लेवल्स पर हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट ही नजर आया है, और ये सपोर्ट कल अगर काम करता है, जो कि आज करना चाहिए था, हालांकि 600 के ऊपर आज निफ्टी को जाना चाहिए था, बट निफ्टी नहीं जा पाया ड्यू टू प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस। तो अभी फिलहाल देखें अगर मार्केट के पास और ज़्यादा टाइम होता तो 600 क्रॉस होता हुआ दिखाई देता, बट फिलहाल कहीं ना कहीं एक यहाँ से दोबारा रिवर्सल बनाने की मार्केट ने कोशिश की थी, बट मार्केट का टाइम क्लोज हो गया और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग ले ली। मार्केट गैप डाउन देता है और इस किसी लेवल्स पर ओपन होता है 550 के लेवल्स पे, तो श्योर शॉट आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट यहाँ से मार्केट लेती हुई दिखाई देगी और ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम की तरफ चलने की कोशिश करेगी। जब एक मूवमेंट हमें कल सुबह पहले आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद नंबर्स बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत के मूवमेंट के बाद मार्केट या तो किसी सपोर्ट जोन में जाने की कोशिश करेगी या फिर किसी रेजिस्टेंस जोन में जाने की कोशिश करेगी, और उस जोन में जाने के बाद हम ऑप्शन चेन को चेक करेंगे। तब तक मैं सुबह जब वीडियो करूंगा तो आप जरूर देखिएगा, तो चीजें क्लियर ज्यादा हो जाएंगी कि हाँ अब रेजिस्टेंस जोन में आ गया है, और ऑप्शन चेन में भी 650 रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट ऑलरेडी 630-40 के आसपास मूव कर चुका है, तो शायद कहीं ना कहीं वहां से एक फॉल देखने को मिलेगा। तो सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो मिस मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपको सुबह की वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। निफ्टी को 1 आवर के चार्ट पे देखें तो फिलहाल ये ट्रेंड लाइन निफ्टी का तो हम बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे थे, वनडे के चार्ट पे भी ये निफ्टी का ट्रेंड लाइन हम देख रहे थे, और ऑलमोस्ट उस ट्रेंड लाइन के एंड पॉइंट से ही मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम बनाते हुए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। तो देखें अगर रेजिस्टेंस के चांसेस कुछ कहीं ना कहीं 650 पर दिखाई दे रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो थोड़ा सा मार्जिन अभी मार्केट के पास है। अगर ये मार्जिन गैप अप से कंप्लीट हो जाता है तो शायद हमें कहीं कुछ ना कुछ एक रिवर्सल जरूर देखने को मिले, क्योंकि प्राइस एक्शन के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं वो ज़्यादातर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो 650 से लेके 630 से लेके 650 तक कहीं ना कहीं 660 तक ये रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट अगर कल एक अच्छा गैप अप 70-80 पॉइंट का लेता है तो शायद हमें मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन होता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से एक फॉल हमें जरूर देखने को मिले। फिर बीच में हमारे लिए एक बहुत अच्छा जो लेवल काम करेगा वो आज का ही लेवल काम करेगा 550 का, जहां से दोबारा शायद हमें कोई एक रिवर्सल ऊपर की तरफ देखने को मिले, जो ऑप्शन चेन में जरूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल हमारे लिए 500, 550, 600 और 650 ये 4 लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो हमें वॉच करने होंगे निफ्टी के लिए कल की ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में। तो मिस मत करिएगा सुबह का वीडियो, और जो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आप सभी लोगों को जो देता हूँ लेवल्स, वो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अभी तक टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपल सा एक छोटा टेलीग्राम चैनल है हमारा, कोई पेड टेलीग्राम चैनल है नहीं, मैं टिप्स किसी को देता नहीं हूँ, फ्री टेलीग्राम चैनल है। फ्रॉड चैनल्स बहुत सारे हैं, तो प्लीज़ फ्रॉड चैनल से बचें। इस टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल आप व्हाट्सएप पे एक हाई लिखकर भेज सकते हैं मुझे 7011292963। इससे क्या है कि आप यहाँ पे सर्च करेंगे अगर ऑप्शंस पर टुमारो, तो आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल्स मिल जाएंगे, तो कन्फ्यूजन ना हो।
तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान रहे आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे क्लियर कर लीजिएगा, यही एक नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। और फिर हमारा एक कॉम्बो कोर्स भी है जिसपे आज ऑफर भी चल रहा था टीचर्स डे पे 2599 पे। जिन्होंने ज्वाइन किया है, स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनको सभी लोगों को बहुत बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अक्षय बनर्जी ने एक मैसेज किया है 550 का एक अच्छा प्रॉफिट किया है। तो आप लोग को उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज मत करिए, आप व्हाट्सएप पे ही किया करिए, मैं टेलीग्राम पे मैसेज चेक नहीं कर पाता हूँ। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और जिनको भी कॉम्बो कोर्स आप ज्वाइन किए करना है, नहीं किया अभी तक, और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। मेजर टॉपिक्स कवर्ड इन कॉम्बो कोर्स, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगनर के माइंड से पूरा रखते हुए पूरा एक कोर्स है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही आपके लिए काम आएगा, नहीं। सारी चीज़ें अवेलेबल है हर जगह, बट आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में मिल जाएँ और बिल्कुल स्टार्टिंग से एज अ बिगनर माइंड से सारी चीज़ें मिल जाएं, जिसमें चार्ट कैंडल पैटर्न्स भी हों, इंडिकेटर्स भी हों, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज पर भी बात की गई हो, 4 सीक्रेट स्ट्रैटेजीज भी हो जिसमें आरएसआई डाइवर्जेंस भी हो, और ट्रेडिंग सेटअप भी हो, ऑप्शन ग्रीक्स भी हों। ये सारे टर्म्स जो इंपॉर्टेंट हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि पहले मैं ये सीखूं फिर ये सीखूं और उस सीक्वेंस के साथ साथ, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो बाकी सारी चीज़ें आपको पता है हर जगह अवेलेबल है। आज इन्फॉर्मेशन के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो सिंपल आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं तो डाउनलोड करके आपके पास पूरा एक पैकेज मीन्स एक जिप फाइल आ जाएगी जिसके अंदर सारी वीडियोस होंगी मॉड्यूल वाइज। तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 से सब सारे मॉड्यूल्स स्टडी कर सकते हैं, और आई होप वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और आप और कुछ चाहते हैं कि मैं इस वीडियो में ऐड करना शुरू करूं कल से, कोई ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी नॉलेज में, तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, आप मेरे तक क्वेरीज पहुंचाएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि वीडियोज़ में और क्या ऐड करना है। और फिनेंशियल जो फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस हैं वो बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे कि हम शेयर्स के बारे में भी बात करना शुरू करेंगे। तो आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं और डीप में एनालाइज करने की। आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, अपनी क्वेरीज को कमेंट करके ज़रूर पूछते रहिएगा, और मैं कोशिश करूँगा हर एक क्वेरी का आपको आंसर करने के लिए एक वीडियो के थ्रू। मैं मिलता हूँ आपको मॉर्निंग में ऑप्शन चेन की वीडियो के साथ, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मिस मत करिएगा कल सुबह की वीडियो। मैं मिलता हूँ कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन। थैंक यू।